वीरवार को गुरुग्राम में डबल मर्डर से ऐसी दहशत फैली कि गुरुग्राम पुलिस को भी इस हत्याकांड की जानकारी 2 घंटे बाद लगी, जबकि सरेआम एक पूर्व फौजी को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन देश के इस बहादुर पूर्व फौजी ने अपनी मृत्यु से पहले उस हमलावरों को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कहां पर दिन दहाड़े फौजी को गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन फौजी ने अपनी जान पर खेलते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए 4 गोली खाने के बाद भी उसने अपने हमलावर को पत्थरों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। भारत देश की जो फौजी हैं वो इसीलिए बहादुर नहीं कहे जाते हैं। देश की फौज से रिटायर होने के बाद भी एक पूर्व फौजी को जब गोलियों से भून दिया गया तो पूर्व फौजी ने दम तोड़ने से पहले ही अपने हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना गुरुग्राम के खानसा गांव में हुई है। वीरवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे दिन दहाड़े जब एक पूर्व फौजी जिसका नाम सुनील उर्फ फौजी है, खानसा गांव में जब वो अपने प्लॉट से बाहर आने लगा तो गांव के ही रहने वाले एक बदमाश किस्म के व्यक्ति दिनेश उर्फ टीमू ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी सुनील को कई गोलियां लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी सुनील ने हिम्मत दिखाई और उस पर फायरिंग कर रहे दिनेश उर्फ टीमू को काबू में ले लिया। उसकी गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया और पास में ही पड़े पत्थर उठाकर उसके सर में ऐसे जोर से मारे कि हमलावर दिनेश उर्फ टीमू की भी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घायल पूर्व फौजी सुनील को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कई घंटे के इलाज के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में इतनी दहशत फैल गई कि लगभग 2 घंटे तक तो गुरुग्राम पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी किसी ने भी नहीं दी। हालांकि घायल सुनील फौजी को तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जो हमलावर जिसने सुनील पर फायरिंग की उसकी लाश लगभग 2 घंटे तक खानसा गांव में इसी जगह पर सड़क के बीचों बीच पड़ी रही। जब इस घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को लगी तो गुरुग्राम पुलिस के क्राइम एसीपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार हमला करने वाले कितने थे। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि दिनेश उर्फ टीमू और मृतक सुनील फौजी ये खानसा गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने ये बताया कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि दिनेश उर्फ टीमू आज अपने साथ पिस्टल लेकर आया और जैसे ही सुनील अपने प्लॉट से बाहर निकलने लगा उसने सुनील फौजी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जानकारी दी है कि सुनील फौजी गुरुग्राम के ही एकलव्य मंदिर में सेवा करते हैं और कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी विवाद ने आज इतना भीषण रूप धारण कर लिया। मेरे सहयोगी मनु मेहता ने यहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद सुनवाएंगे गुरुग्राम पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। दोहरे हत्याकांड की वजह ये थी कि यहाँ पर हमलावर जो कि खुद हमला करने आया था वो भी अपनी जान गंवा बैठा। दरअसल पूरा घटनाक्रम खानसा गांव के इसी इलाके का है जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं। खानसा गांव का ये जो सामने आप प्लॉट देख रहे हैं, पीले रंग का ये जो प्लॉट है, ये सुनील नामक व्यक्ति का है जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष है। और सुनील डिफेंस से वीआरएस लेकर, फौज से वीआरएस लेकर अब यहाँ पर आया हुआ है और उस समय यहाँ पर गांव में ही पीछे एक मंदिर है, एकलव्य मंदिर, वहाँ रहकर उस मंदिर की सेवा वगैरह भी करता है। लेकिन दोपहर में 2:30 बजे सुनील अपने इसी प्लॉट से जब बाहर निकलता है तो अचानक दूसरी दिशा उसके लेफ़्ट साइड से अचानक दिनेश उर्फ ईमू जो कि एक नामी बदमाश है, उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, अचानक वो एक अवैध हथियार के साथ आता है और सुनील के ऊपर, सबसे पहले यहाँ खड़े सुनील के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। एकाएक हुई फायरिंग में सुनील अड़बड़ाकर साइड में बचने का भी प्रयास करता है और ये स्कूटी उसी दौरान गिर पड़ती है। लेकिन उस 4 या 5 जो राउंड फायर होते हैं वो उसमें से कुछ गोली सुनील को लग चुकी होती है, लेकिन सुनील भी पूरी बहादुरी के साथ दिनेश उर्फ ईमू को अपनी बाजुओं में जकड़ लेता है और उससे हथियार छीनने का प्रयास करता है। दोनों आपस में इसी पूरी धक्का मुक्की के साथ इस एरिया में आ जाते हैं
और फिर सुनील यहाँ लाकर दिनेश को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर इन्हीं पत्थरों से वार शुरू कर देता है। इसी दौरान ज़्यादा शोरगुल के बाद जब सुनील का साथी प्लॉट से एक और साथी बाहर आता है तो दिनेश उसी अवैध हथियार से उसके ऊपर भी फायर का प्रयास करता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और उसके हाथ में जो एक रॉड या लाठी थी वो एकदम से दिनेश के ऊपर वार कर देता है। आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान ये पता चलता है जैसे ही कि सुनील का जो परिवार है वो भी कुछ ही दूरी पर यहीं पर रहता है, वो भी यहाँ मौके पर आ जाता है और यहाँ आते ही तुरंत सुनील को मेडिसिटी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक सुनील दम तोड़ चुका होता है। वहीं दिनेश की भी काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से उसकी भी मौत हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें यहाँ पहुंचकर पूरे एरिया को सर्च करने में लग जाती हैं और गुरुग्राम पुलिस की पूरी क्राइम टीमें आसपास के लगे जो सीसीटीवी कैमरा है, चाहे वो सुनील के प्लॉट के बाहर हों या आसपास हों, उन सबको जो उसमें फुटेज हैं वो सब अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर पूरी तरह से पड़ताल में जुटी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। हालांकि कुछ लोगों की माने तो इसमें जो सुनील जो है वो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से रह रहा था, उससे कोई दुश्मनी थी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि आपस में गाड़ी खड़ी के होने को कभी कोई विवाद हुआ था, उसी के चलते इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके साक्ष्य इकट्ठा करके यहाँ पर पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद एसीपी क्राइम मौके पर पहुँचे, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ है। देखिए, लगभग 2:30 बजे का घटनाक्रम है। खांडसा गांव के अंदर की एक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें सुनील फौजी जो मृतक हैं उनके ऊपर एक दिनेश उर्फ टीमू नाम के एक व्यक्ति ने आगे फायर करा है और लगभग 3 से 4 फायर करे गए थे और मौके की सीसीटीवी वगैरह हासिल करी जा रही है। घटना पे इंस्पेक्शन करा जा रहा है सीन ऑफ क्राइम जो टीम है उसके द्वारा। और जो घटनाक्रम के पीछे की जो बता रहे हैं पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि जो सुनील उर्फ फौजी के ऊपर दिनेश उर्फ टीमू ने आके यहाँ पर फायर करा और उसी घटनाक्रम के दौरान जो दिनेश है उसको भी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, जो इसके चलते घटनाक्रम के दोनों की ही डेथ हुई है। जो सुनील फौजी को ले जाया गया मेडिसिटी के अंदर और वहाँ इलाज के दौरान उनको मृत घोषित करा गया है और जो दिनेश जो वारदात अंजाम देने आया था उसके भी चोट लगने के कारण यहीं पर मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। दिनेश को किस चीज़ की चोटें मारी गई थी, कौन लोग थे? दिनेश को कुछ लाठी रोड वगैरह की से चोट लगी हुई है। हम सीसीटीवी देख रहे हैं अभी कि मौके पे किस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी चीज़ें सामने आएगी विस्तृत तौर पर आपको बताया जाएगा। सुनील अकेला था या उसके साथ और भी कोई लोग थे? अभी सीसीटीवी देखा जा रहा है। जो हाल फिलहाल में अब तक की प्रारंभिक जो अब तक जाँच हो पाई है उसमें सुनील जो फौजी हैं वो अपने यहाँ प्लॉट से बाहर निकले हैं और उसके बाद दिनेश ने आके ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायर करा है और उसके बाद उनको फायरिंग से रोकने के एवज में सुनील ने उनको काबू पाने की कोशिश करी है, जिस घटनाक्रम के दौरान ये सभी वारदात हुई है। कुल कितने राउंड फायर हुए अब तक? क्या देखिए, अभी सीन ऑफ क्राइम टीम इंस्पेक्शन कर रही है। मौके पे लगभग अभी 3 से 4 राउंड फायर बताया जा रहा है। कितने खोल मिले हैं गोलियों वगैरह के? खोल अभी 4 उठाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन करा जा रहा है। वो सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो भी हम कब्जे में ले रहे हैं और मौके का निरीक्षण अभी जारी है। सीन ऑफ क्राइम टीम अपना मौके का निरीक्षण कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है। संबंधित सभी आला अधिकारी, हमारे डीसीपी मानेसर और संबंधित अपने एसीपी मानेसर और मौके पे क्राइम टीम अपना काम कर रही है। सर, सुनील की कोई पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरीके की पृष्ठभूमि रही है, किन कारण से, किन वजहों के कारण इन चीज़ों को, इस वारदात को अंजाम दिया, दिनेश को किसने उकसाया या अन्य कौन कौन लोग हैं जिनके कहने पे या किस राइवलरी के चलते ये सिचुएशन बनी है, वो चीज़ें वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी इनिशियल अभी मौका ही संभाला है सबने और जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी और अन्यथा आपको भी बताया जाएगा। हमारे देश की फौज में सैनिकों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप पर कोई दुश्मन हमला करे तो अपनी जान की परवाह करते हुए दुश्मन को भी छोड़ना नहीं है। और शायद यही ट्रेनिंग सुनील फौजी के काम आई कि उसने गोली लगने के बावजूद भी अपनी ही ऊपर फायरिंग करने वाले हमलावर को धर दबोचा और उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। जो पुलिस को इसमें तस्वीरें मिलेंगी उसके अनुसार पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी असली कारण सुनील फौजी की हत्या के नहीं पता चल पाए हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।